ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे आप उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ हमेशा लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अब कहानी। नमस्कार, जय हिंद। ये कहानी एक आलसी लड़के की है। एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाना, घूमना और सोना, यही वह हमेशा करता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना मिलता है और साथ में नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा कर के रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया है और वह उस आश्रम की ओर चलने लगा। आश्रम में जाकर रहने को सोचा और फिर वह भोला भाला लड़का, जो आलसी लड़का है, वह अपना सारा शारीरिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते हैं, वह आलसी लड़का भी सुनता था। बाकी समय आराम करता था और फिर पेट भरकर खाना खाता और खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजर गया था। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि नाश्ता नहीं मिला तो क्या हुआ, चलो भोजन तो मिलेगा। अब भोजन का समय भी हो गया, उसे भोजन भी नहीं मिला। लड़का दौड़ दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना है। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उन सबका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला, मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगती है, मैं खाना खाऊँगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान ले लो और जा कर के आश्रम के बाहर कहीं खाना बना लो, लेकिन याद रखना बेटा, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को ही लगाना है और इसके बाद फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुँचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा अपना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उसके साथ में माता सीता भी आई हुई हैं, लेकिन लड़के ने तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान जी के लिए। अब क्योंकि भगवान जी के साथ में माता सीता भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान राम के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया। उसके बाद जब वह जाने लगे तो यह भोला सा आलसी लड़का बोला कि प्रभु, आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे आज खाने को कुछ नहीं मिला, पर कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो आप कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हैं, जैसे सीता माता, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का ही भोजन बनाया था और इस बार तो भोजन भी कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के सामने रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का फिर भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पगला गया है क्या, ये पागल हो गया है। लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं।
उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को ले करके आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया ही नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मुझे माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर के भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप कर देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूख लग रहा है, गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो आप, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला क्यों इन्हें नहीं दिख सकते हो आप, मेरे गुरुजी भी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञाता है। भगवान बोले हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते हैं। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे। गुरुजी रोते रोते बोलने लगे बिल्कुल सही कह रहे हैं भगवान, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। और फिर वह गुरुजी भगवान से माफ़ी मांगने लगे, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना देख करके भगवान श्री राम गुरुजी के ऊपर भी प्रसन्न हो गए और अब गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। कंक्लूज़न, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बनेंगे आप, उतना जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। तो ये रही हमारी ये कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और बताइए कि हमें यह कहानी कैसी लगी। इसके बाद मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।